राम राम कह राम स्नेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। रामनवमी का दिन है। हमारे आराध्य प्रभु राम के जन्म का उत्सव सब जगह मनाया जा रहा है। अवतारवाद जो कि हिंदू धर्म का मुख्य आधार है, उसमें ये कहा गया है कि ईश्वर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? इसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि हम ये माने कि एक मानव के रूप में अपनी दिव्य शक्तियों से युक्त ना होते हुए जब ईश्वर धरती पर जन्म लेते हैं तो उनके संघर्ष से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने अपने जीवन में संघर्ष कर सकते हैं। राम का जीवन मर्यादित जीवन है, वो हर जगह मर्यादा स्थापित करते हैं, लेकिन कृष्ण का जीवन लीला पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वो लीला रचते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि कई बार जो बुरे लोग हैं उनको उनके साथ मर्यादा के साथ उनसे युद्ध नहीं किया जा सकता, उनकी चालाकियों को भेदना भी पड़ता है। वहीं राम जो है वो परिवार और समाज में जब वो मर्यादा स्थापित करते हैं तो उस समय का समाज भी ऐसा था जो थोड़ा ज़्यादा मर्यादित था। रामचरितमानस में आप देखिए भाई भाई के रिश्ते कैसे हों, माताओं से रिश्ते कैसे हों, विमाता से रिश्ते कैसे हों, पिता की आज्ञा कैसे मानी जाए और पत्नी के प्रति प्रेम कैसा अनुपम हो। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होता है कि राम ने सीता का क्यों त्याग किया। मेरे भी मन में बहुत ही ये प्रश्न रहा, लेकिन राम चूँकि मर्यादा स्थापित करने आए थे तो उन्होंने उस मर्यादा की रक्षा करी, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम की भी रक्षा करी क्योंकि उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। उन्होंने अपने जो प्रजा थी जो उनसे बहुत प्यार करती थी उनको भी सजा दी कि तुम लोग ने मेरी पत्नी को छीना है, अब तुम्हें कभी भी रानी नहीं मिलेगी इस देश में। तो उन्होंने एक तरह से अपनी प्रजा को गिल्ट भी उनके अंदर उत्पन्न करने का प्रयास किया कि तुम लोग समझो कि जब एक तुम सत्संग नारी पर इस तरह का आरोप लगाते हो और पति उसके साथ खड़ा हुआ है, वो भले ही मर्यादा समाज में स्थापित करने के लिए उससे दूर रहने लगा है, लेकिन हृदय प्रदेश में उनके वही है। ये समझ बहुत देर से आई, बहुत मुश्किल से आई, लेकिन जब आई तो समझ में आया। कई बार मौन विद्रोह भी बहुत बड़ा मैसेज दे जाता है। खैर, राम का जन्म और राम की लीलाएं, राम की कथा जब भी सुनी जाती है एक शांति आती है, एक सौहार्द का वातावरण बनता है। भले ही लोग अलग अलग कथाओं में राम को अलग अलग रूप में दिखाएं, लेकिन मर्यादा हमेशा बनी रहती है। रामनवमी का त्यौहार राम के इन गुणों को ही धारण करने के लिए है कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना है, क्रोध नहीं करना है और अपनी